आप जीएनटी ऑन करके बैठे हैं, नहीं करके बैठे तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है ना इस मूर्त रूप की, वो सच में वो भाव जो है वो विभोर कर देता है हम सबको। भावुक लम्हा होने वाला है 22 तारीख में। शब्दों के माध्यम से शायद बयां नहीं कर पाऊं कि मैं इस वक्त क्या अनुभूति कर रही हूं, लेकिन ये बहुत खास लम्हा। मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन आज के अनुष्ठान कैसे आगे बढ़ने वाले हैं ये बता दीजिए जरा। जी जी। देखो, अभी आचार्य जी ने बड़ा सुंदर बताया और बड़ा अच्छे से विस्तार से बताया। और मंत्रों में जो प्रतिष्ठा का मंत्र है जो इन्होंने अभी उच्चारण किया, मनोज्योतिर जो बृहस्पति वाला जो मंत्र है, इसमें अश्य प्राणा प्रतिष्ठ अश्य प्राणा संतु। तो ये मंत्र को जो है और ज्यादा विस्तार से करके और उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। और इसमें जो अधिवास वाली बात हम कर रहे थे कि अभी आपने एक बात बोली कि उसमें इत्र, जैसे गुलाब जल हो गया, इत्र हो गया, दूसरा कर्म कुटी जो है हो गया, जितनी भी औषधियां होती हैं उनसे जो है स्नान करके सुगंधित तेल लेकर के और भगवान को जो है पुष्पों के अंदर रख करके और सारे अधिवास, जैसे जल अधिवास को जो है कर दिया गया था, फिर उसके बाद अब गंध अधिवास चल रहा है, फिर औषधि अधिवास होगा, फिर केसरी अधिवास होगा, फिर घृत अधिवास होगा, फिर धान्य अधिवास होगा, फिर चावल अधिवास होगा, शर्करा अधिवास होगा, और लास्ट में जो है भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा। और स्नान कराने के पश्चात की जो विधि है जो आपने अभी बताया कि महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तो कहते हैं भगवान के अंदर जब तक प्राण, कहते हैं कि आप जब भी मूर्ति के सामने जाते हैं तो आप कहते हैं कि ईश्वर जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं, परमात्मा जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं, क्योंकि परमात्मा की छवि को देख करके आप उनके जो अंश है उनकी मर्यादा को जो है ग्रहण करते हैं प्रणाम करने के पश्चात। और मूर्ति की कहते हैं कि पहले जमाने में जो शीशा आप देखते हैं आजकल, मिरर जो चल गया है, पहले जल में ही अधिवास जो है जल में ही प्रतिमा को दिखाया जाता था और उसके बाद स्थापित किया जाता था। और जो मिरर कहते हैं कि जो सूर्य का तेज है भगवान के अंदर, राम के अंदर, कहते हैं कि सूर्य वंश के हैं और सूर्य तेज है उनके अंदर, प्राकृतिक तेज है। भगवान कृष्ण को जो है चंद्र वंशज माना जाता है। ऐसे ही सूर्य को जब कहते हैं कि जब मूर्ति की पट्टी हटाई जाएगी तो एकदम से उनको जो शीशा दिखाया जाएगा, जिससे कि उनकी प्रतिभा उनको आपस में रिफ्लेक्ट करे और उनके अंदर एक जो शक्ति और प्राण आ जाएगा वापस से, और उस प्राण प्रतिष्ठा से उस मूर्ति सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने के पश्चात कहते हैं कि मूर्ति जो है फल देना शुरू कर देती है, और जो भी आप मांगोगे भगवान श्री राम से वो आपको सब प्राप्त होगा। और कहते हैं कि रामलला के दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। और जिस पत्थर से वो मूर्ति बनी है, इतना इतना आभा मंडल बड़ा सुंदर है, ब्लैक पत्थर से बनी है, और पीछे की जो आभा प्रभा शोभा तप और तेज, जैसे सूर्य के अंदर गुण होते हैं आभा प्रभा शोभा तप और तेज, उसी प्रकार का आकार जो देख करके आप जो है मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और भगवान को एक टक से देखते रह जाएंगे, क्योंकि इतनी मोहक मूर्ति है। और मैंने रात्रि को भी देखा था उस मूर्ति को, और जब लाई गई थी तब भी देखा, और बड़ा सुंदर जो है दृश्य है और बड़ा ही सुंदर। बिल्कुल, जीएनटी पर भी संजय जी हम अपने दर्शकों को मूर्ति के दर्शन करा रहे हैं। घर बैठे ही आप इस मूर्ति के दर्शन जीएनटी पे कर पा रहे हैं। लेकिन अरविंद जी एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि आज अरणि मंथन के द्वारा अग्नि भगवान को जो है प्रकट किया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों किया जाता है? जी जी जी, अरणि मंथन देखिए होता है, पहले हमारे पास आग को प्रज्वलित करने का कोई वैसा साधन नहीं था। आजकल तो जो है बड़े वैसे साधन चल चुके हैं, माचिस आदि आदि चीजें हैं। और अब भी जब भी कोई जैसे कुछ यज्ञों अनुष्ठानों में जैसे मैं रहता हूं तो वहां अरणि मंथन से ही हम अग्नि को जो है उत्पन्न करते हैं। तो अरणि मंथन जो होता है वो लकड़ी के द्वारा जो है बाकायदे उसके पूरे जो है सामग्रियां होती हैं, उससे अरणि मंथन किया जाता है। और अरणि मंथन से ही अग्नि जो उत्पन्न होती है, उस अग्नि से फिर हम जो है हविष्य करते हैं, उस अग्नि से जो हम हवन करते हैं। अग्नि है क्या? अग्नि सभी देवताओं का मुख है, अर्थात जो भी कुछ हम हवन में जो है स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा यज्ञ की जो है तो क्या नाम से स्वाहा जो है, स्वाहा से स्वीकार करते हैं, और अग्नि जो है सभी देवताओं का मुख है। तो जैसे स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा बोलते ही जब अग्नि में डालते हैं तो उन हर देवताओं के पास उनका जो है ग्रास पहुंच जाता है, हविष्य पहुंच जाता है। मैं यहां बात कर रहा था मुहूर्त की। देखिए ये जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है उस दिन की, जिस दिन भगवान रामलला को विराजमान होना है,
गर्भगृह में तो खैर विराजमान हो ही गए हैं, लेकिन जिस क्षण जो है प्रतिष्ठित उनको होना, उस क्षण का बता रहा हूं बहुत ही अच्छे से। देखिए, एक तो किसी प्रकार का भी कोई जो है उस दिन बाण नहीं है, जो 5 बाण होते हैं वो नहीं है। कौन कौन? रोग बाण, मृत्यु बाण, राजबाण, चोर बाण और अग्निबाण। अभी मैंने बोल तो दिया इनका मतलब क्या होता है। मतलब इनका यह होता है, रोग बाण नहीं है तो इसका मतलब कि यहां हमारे भारत देश में या भूमंडल में उनके आशीष से व्यक्ति कोई ज्यादा रोगित नहीं होंगे, और जो वहां पे पूजा पाठ करेंगे, जो वहां पे मंदिर परिसर में हैं, वो रोग मुक्त रहेंगे, उनको रोग जल्दी नहीं घेरेगा।